स्टैट के सीरीज में स्वागत है आपका। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट मेथड्स को, तो कॉम्प्लीमेंट में मैंने दो ही कॉम्प्लीमेंट मेथड बताया था आपको, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के, जो कि अक्सर एक आध दो जगह मुझे नज़र आया। तो अब है कि इसको कैसे हम यूज करेंगे, इस पर आज बात करेंगे। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में कैसे बदलेंगे। तो देखो, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में बदलना एकदम आसान है। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में किसी भी नंबर को आप यदि बदलना चाहते हैं तो 9 में उसके हर एक डिजिट को घटा दीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए हम डेसिमल डिजिट ले लेते हैं और एक ले लेते हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ये दो साइड कर दिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 0 है, तो 0 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा। देखिए, आसान सा टेक्निक है। 9 में इसको माइनस कीजिए 0 को, तो कितना हो जाएगा, 9 होगा ना। तो उसी तरीके से 0 का नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में आइएगा तो हो जाएगा 9। 1 का 8 घटाते जाइए। 2 का लेकर के चलेंगे तो कितना होगा 7। 3 का 6, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये ना आएगा। तो 4 का लेकर के चलेंगे तो 5 का लेकर के चलेंगे 4, 6, 3, 7, 2, 8, 1 और 9, इसका हो जाता है 0। तो ये तरीका है इसको निकालने का, यानी हर 9 में उसके डिजिट को आप माइनस कीजिए, ये निकल जाएगा नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे किसी का भी हमने जो ये डायरेक्ट लिख दिया कि इधर से एक एक घटाते चला गया। आपका मान लो 6 है, तो 6 है तो 9 - 6 करो आप, कितना होगा। 6 है तो 3 हो जाएगा। तो देखो, तो 6 का कितना है, 3 है। आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 में उतना माइनस कर देना, मेरा निकल जाएगा। अब आइए कि ठीक है, चलिए ये तो बुझा गया कि ऐसे करना है। अब सपोज कीजिए कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में कर रहा है कि नंबर कुछ दिया हुआ है, इसको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में आप बदलिए। तो क्या नंबर है, चलिए हम सामने ही रखते हैं, इसी पर मैं बताता हूँ। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, फॉर्मूला आपको पता हो ही गया। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कहता है कि 19 है और 19 को हमको रिप्रेजेंट करना है किस में, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में। तो क्या करेंगे, देखिए, जो भी नंबर दिया गया रहेगा और उसको कहे कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में बदलिए, तो उसके ऊपर जितना है उसके ऊपर 9 लिख दीजिए। 1 और 9 माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 9 में 9 को आप -1 कर दिए, बचा क्या 0। अब फिर इधर 9 में 1 आप घटा दिए, कितना बचा 8। यानी कि 8 0 ये हो जाएगा कितने का, 19 का कितना, नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। बताइए, समझ देखिए कितना आसान है, एकदम आसान सा चीज़ है। आप आसानी से इसको करते जा सकते हैं। अब देखो, अब मान लो एक नंबर और दिया हुआ है आपको, कुछ एग्जाम्पल्स आपको करने जरूरी हैं ताकि ये याद हो जाए। मान लीजिए नंबर है 146 और इसको कह रहा है कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में बदलिए। करिए आप लोग भी, देखिए। तो क्या बताया था, सब पर 9 दे दीजिए और नीचे उस नंबर को लिख दीजिए, माइनस कीजिए। 9 में आप 6 को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 में 6 को, तो रिजल्ट आएगा 3। 4 को यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा 5, और 9 में 1 को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा 8। 8 53 ये हो गया कितने में
नाइन्स कॉम्प्लीमेंट किसका? इस 146 का। हाँ। इसी तरह से है, मान लीजिए कि 469 और इसको भी बदलना हमको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में कैसे बदलिएगा? फिर उसी तरह से दिमाग लगाइए ना कि 469 इसके ऊपर कर दीजिए 999 माइनस कीजिए। 9 में 9 गया 0, 9 में 6 गया 3, 9 में 4 गया 5 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से आप आसानी से निकालते जा सकते हैं। चलिए एक और आप देख लीजिए, 4 डिजिट वाला भी देख लीजिए ताकि ये कंफर्म हो जाइए कि यही होता है। मान लीजिए नंबर है 4397 और इसका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट करता है, तो उसी तरीक़े से प्रोसेस सेम 9999 माइनस करिए 2 0 6 और 4 और इधर 5 यानी 5 6 0 2 ये हो गया कितने में? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो बोलिए कोई दिक्कत है इसमें? ये तो आसानी से बात समझ में आ गई। अब इसमें हम लोग आगे जब चलेंगे तो बात आता है कि कैसे हम सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब इसको देखिए कैसे हम इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, देन आपको रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए कि हेडिंग दे देना है कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ये n है, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो मान लीजिए दिया हुआ रहेगा आपको कि 18 है और 18 में माइनस करना कोई भी नंबर, मान लीजिए 6 ही है। चूँकि डिजिट इक्वल करने के लिए 0 दे दिया, आप नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ब्लैंक जहाँ रहेगा उसको मान करके चलना होगा 0। तो देखिए इसको यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है मेरा रिजल्ट? 12। तो 12 आता है। तो अब आइए कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू इसको हम करें तो क्या होगा? तो नेगेटिव को नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में बदलिए। ये तो 18 का 18 रहिएगा और 0 है और 6 है, तो इसको भी 9 में माइनस करिएगा ना, तो कितना आएगा? 3 और इधर 9 में 0 गया, तो 9 में 0 गया तो 9 रह जाएगा, तो 93 हो गया। तो 93 यहाँ ले आइए, देखिए 93। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 और 3 11 1 कैरी हो गया 1, तो 1 1 2 और इधर हो जाएगा 9, तो कितना हो गया? 11। तो देखिए आपका डिजिट कितना था? 2 ना था, 2 बीट का लेकर के चल रहे थे और यहाँ पर कितना हो गया? 3 बीट हो गया, 1 बीट एक्स्ट्रा हुआ ना। अब इस 1 बीट को देखिए, आपका रिजल्ट क्या आया? 111 मैंने 111। तो जो बीट, चूँकि दोनों का साइन अपोजिट है, तो जो बीट एक्स्ट्रा हुआ यानी ओवरफ्लो किया उसको ला करके नीचे जोड़ दीजिए। इसको हटाइए और यहाँ पर ले आइए, यानी इसी को यहाँ ले आए हम। हाँ, तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 और ऊपर साइड है 1, तो देखिए तो 12 आया आंसर। बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जहाँ नेगेटिव है लगा हुआ इसको बदलना है किस में? 2s में है। देखिए यहाँ ये लाइन है, ये नंबर था -6 को हम बदले किस में? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट वाले को ला करके ऐड कर दिए, तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा। अब इसी तरह से आप मान लीजिए कि किसी को भी कोई भी नंबर आप उठाइए ना, है देखिए जैसे हम एक रैंडम नंबर उठा लिए, 39 है और इसमें हम माइनस कर रहे हैं 23 को, तो 23 को माइनस करेंगे तो इसमें हो जाएगा 16 माने 16। अब देखिए अब ये रिजल्ट आना चाहिए इसका 16। चलिए शुरू करिए। देखिए 39 का 39, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, जिसमें नेगेटिव है इसको नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में बदलना। तो 2 और 3 है, तो 2 और 3 को नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में बदलने के लिए बताइए दिए हैं, माइनस करिए। तो माइनस करिए, 9 में 3 गया तो कितना हो जाएगा? 6 बचा, और इधर 9 है और 9 में 2 गया, हाँ,
तो 9 में 2 गया तो कितना बचा 7, तो 76 इज़ द 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 23, यानी इसका 23 का 9th कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो जाएगा 76। कैसे होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है, घटाने की तो बात ही नहीं होती, हम तो चूंकि नेगेटिव में उसको निकाल चुके हैं 9th कॉम्प्लीमेंट में। अब इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 + 6 15, 15 का 5 1 कैरी हो गया, तो 3 और 1 4, 4 और 7 11 हो गया। अब ये जो 11 हुआ तो 115, तो 115 जो हुआ, तो यहाँ पर ये याद रखें, देखिए इसका भी डिजिट कितना है 2 ही है, और आपका ओवरफ्लो कर गया कितना, एक बिट ज़्यादा हो गया, तो इस बिट को आप नीचे प्लस कर जाइए। हाँ, तो प्लस करेंगे तो 5 के नीचे वो आ जाएगा कितना 1, तो 1 आ जाएगा। तो अब आप इसको जोड़ लीजिए, 5 और 1 6 और 1, देखो आपका रिजल्ट दोनों इक्वल आया। तो हम 9th कॉम्प्लीमेंट का यूज इसी तरीके से कर सकते हैं ना। कोई भी नंबर रहेगा आप आराम से उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। चलिए 1-2 नंबर और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको भी ये सहूलियत हो जाए या दिमाग में ये बैठ जाए कि इसको वाजिबन बनाना कैसे है। तो जैसे मान लीजिए कि 34, ये सारा क्वेश्चन है, ये भी अगला क्वेश्चन ही है, 34 और इसमें माइनस हो जाएगा 49, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा -15 आएगा ना आंसर। तो चलिए इसको कॉम्प्लीमेंट मेथड में लेकर के चलते हैं तो ये पता चल जाएगा। देखिए 34 का 33 हमने लिख दिया, 34 बोलते बोलते 33 लिख दिया, 34 और 9 ये आ जाएगा आपको 15। अब देखिए, अब इसको आप ले चलिए तो 34 का 34 ही रह गया। अब 49 जो है इसको आप 9th कॉम्प्लीमेंट में बदलिएगा तो 0 हो जाएगा और 5 हो जाएगा इधर, यानी कि हो गया इसका वैल्यू कितना 50, तो 50 हो गया। तो ऐड करिए, इसको ऐड करिएगा तो आएगा कितना 84 आया। अब ये 84 का हम क्या करेंगे 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। जो रिजल्ट आया इसका 9th कॉम्प्लीमेंट, यानी ओवरफ्लो नहीं हुआ तो फिर उसका 9th कॉम्प्लीमेंट आप निकाल सकते हैं। तो 9th कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, अब इसको चलिए देखिए। हाँ, तो यहाँ पर 84 का आप यदि 9th कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो देखिए कितना होता है 84, और इस पर ओवरफ्लो नहीं हुआ इसलिए निकालना पड़ेगा। 84 पर 9 दे दीजिए। हाँ, तो कितना आपका आएगा, माइनस करिए, देखिए 5 4 9 5 और इधर हो जाएगा 1, आया 15। हाँ, तो यहाँ पर 9th कॉम्प्लीमेंट में है, ये तो माइनस है, तो माइनस है तो यानी ये देखिए ये 84 जो है ये क्या है इक्वल आ गया उसके, यानी ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों देखिए इक्वल आया। तो जब ओवरफ्लो नहीं करेगा तो उस केस में उसका 9th कॉम्प्लीमेंट फिर निकाल दीजिए, वो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे लेते जाएगा, यानी वही नंबर आपको आ जाएगा। चलिए एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 49 है और 49 में 84 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा -35। हाँ, -35 कैसे होगा, अब चलिए इसको निकालिए फिर इसका भी 9th कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। तो 49 का 49 रह गया और 84 है और इसके ऊपर 9 करिए, माइनस करिए। हाँ, तो कितना निकलेगा 5 और इधर आ जाएगा 1। हाँ, तो 9 8 गया 1। हाँ ठीक है, अब इसको आप कितना कहेंगे कि ये 15 है, इसका क्या 9th कॉम्प्लीमेंट। तो अब 9th कॉम्प्लीमेंट आप यहाँ ले आइए और इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो 15 को जोड़ेंगे, आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और इधर हो जाएगा 64 हो गया। अब 64 ये भी ओवरफ्लो नहीं किया
तो ओवरफ्लो जब नहीं करे तो इसका मतलब सीधा समझ जाइए कि रिजल्ट जो है वो नेगेटिव में है। यदि ओवरफ्लो किया तो वो पॉजिटिव है। अब इस 64 का आप निकालिए इसका 9th कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें भी 9 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो गया 5, और इधर 9 में 6 तो 35। तो देखिए तो, और ये चूँकि नेगेटिव ही होगा, ये क्लियर है, तो देखिए 35 और ये 35 मैच कर गया ना माइनस में। तो इस तरीके से 9th कॉम्प्लीमेंट पर आप मैक्सिमम बनाइए क्वेश्चन, जिससे कि आपका जो अभी बेसिक कंसेप्ट जितना बताया वो क्लियर हो जाए। तो कल वाली वीडियो में आपको 10th कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी थोड़ा सा हिंट्स दे देंगे। एक्चुअल में देखो ये है कुछ नहीं 10th कॉम्प्लीमेंट। उसमें क्या करते हैं कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो ये 10th कॉम्प्लीमेंट में बदल जाता है। चलो बता ही देता हूँ इसी वीडियो में 10th कॉम्प्लीमेंट। 10th कॉम्प्लीमेंट क्या है? 9th कॉम्प्लीमेंट आपको आ ही गया। तो 10th कॉम्प्लीमेंट तो देखो इसमें कोई माथापच्ची नहीं करना। आपका मान लो कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो 9 ही है, 9 है। अब इसका सबसे पहले क्या करो कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट, और इसमें जोड़ देना है कितना 1, तो ये निकल जाएगा किस में 10th कॉम्प्लीमेंट में। तो पहले 9th तो निकालो 9 का, तो 9 का 9th कॉम्प्लीमेंट, 9 में 9 को माइनस करना है, बचेगा क्या 0, और इसमें +1 करना है। आया क्या रिजल्ट 1, तो 1 ये आ गया क्या आपका 10th कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से कोई भी नंबर, ये हम नहीं कर रहे हैं कि इसी का, आप कोई भी नंबर ले लो और उसको आप उसका पहले 9th कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। मान लो ये क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है मान लो कि जैसे कह रहा है कि कोई भी एक नंबर उठाओ, जैसे 46 है, 46 नॉर्मली पीछे हम लोग यूज किए। अब 46 को कहता है कि इसको बदलना है किस में 10th कॉम्प्लीमेंट में। कॉम्प्लीमेंट में लाना है, तो ले आओ 9, देखो 46 का 9th कॉम्प्लीमेंट, तो 46 का 9th कॉम्प्लीमेंट लेकर के चलेंगे तो 3 और 5 53 हो गया। तो 53 क्या हो गया आपका 9th कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें 9th कॉम्प्लीमेंट जो निकला इसमें +1 करो, यानी 54 ये जो हो गया ये क्या निकला 10th कॉम्प्लीमेंट। किसका 46 का, 46 का ये 9th कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका 10th कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से कोई भी नंबर आपको दिया रहे, आपको डरना नहीं है। जो टेक्निक बता रहे हैं ये सबसे आसान तरीका है, आप इसको लेकर के चल सकते हैं आराम से। जैसे मान लो 739 ये है, और इसको हमको ले जाना है किस में 10th कॉम्प्लीमेंट में। फिर उसी तरीके से निकाल लो, 999 में माइनस कर दो 739 को, माइनस करें कितना आएगा 0 और 6 और यहाँ 2, 260। तो 260 इज 9th कॉम्प्लीमेंट, 260 ये क्या है 9th कॉम्प्लीमेंट, और इसमें +1 करो, तो 261 इज 10th कॉम्प्लीमेंट। अभी आप बताओ कि ये आपको आसान है, 9th कॉम्प्लीमेंट भी आपको निकालने के लिए बता दिए, 10th कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिए। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर को कहे कि आप 9th कॉम्प्लीमेंट में बदलिए तो बदल सकते हैं। 10th कॉम्प्लीमेंट में कहेगा तो 9th कॉम्प्लीमेंट में निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10th में। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट मेथड में
दूसरा आपको था नाइन्स कॉम्प्लीमेंट और टेंस कॉम्प्लीमेंट। देन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अगला नए टॉपिक लेकर के चलेंगे। तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। हमने इसीलिए सारे प्रैक्टिस के फॉर्म में लिखा कि 3-4 आपको बताया, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए, कोई भी नंबर लीजिए लेकर करिए, ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए और आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।